आज जो हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आइए इसको समझते हैं। देखिए, बिफोर 1 जुलाई 2017 हमारे इंडिया में 2 लेवल पे टैक्सेस लगाई जाती थी। एक था सेंट्रल लेवल पे, जिसे सेंट्रल लेवल टैक्स कहते थे, और दूसरा स्टेट लेवल पे टैक्स लगाया जाता था, जिसे हम कहते थे स्टेट लेवल टैक्स। सेंट्रल लेवल टैक्स के अंदर जो जो टैक्सेस कवर थे उसमें से पहला था एक्साइज ड्यूटी, दूसरा था सर्विस टैक्स एंड तीसरा था सेंट्रल सेल्स टैक्स। तीन तरीके के टैक्सेस सेंट्रल लेवल पे कवर थे और स्टेट लेवल में ऑक्ट्रोइड ड्यूटी कवर था, परचेज टैक्स कवर था, इंटरटेनमेंट टैक्स कवर था, वैल्यू एडेड टैक्स कवर था, लग्जरी टैक्स कवर था और लास्ट में टैक्सेस ऑन लॉटरी कवर था। तो ये कुछ टैक्सेस थे जो कि स्टेट लेवल पर लगाई जाती थी। सेंट्रल लेवल के जो टैक्स थे उनका कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में था। सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेंट्रल लेवल टैक्सेस को कलेक्ट करता था और स्टेट लेवल टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता था। लेकिन 1 जुलाई के बाद से 1 जुलाई एंड 1 जुलाई के बाद से इन सारे टैक्सेस को एक टैक्स बनाया गया जिसका नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सब टैक्स को एक टैक्स के अंदर ही यूनिफाई कर दिया गया जिसका नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। GST is an indirect tax. एक इनडायरेक्ट टैक्स है levied at prescribed rate। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पर लगाया जाता है। यह एक नेशन वाइड टैक्स था। A nationwide tax based on principle one nation one tax। एक राष्ट्र और एक टैक्स, ठीक है, ये इस प्रिंसिपल पर काम करता है।
प्रिस्क्राइब्ड रेट कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। इसके लिए 5 स्लैब्स बनाए गए हैं। 5 स्लैब्स फॉर कलेक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी का जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 12%। आमतौर पर आप 12% तक का जीएसटी देखने को मिल सकता है आपको, और इसका मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड रेट है वो है 18%। लग्जरियस आइटम के लिए जीएसटी 28% का है। कॉमन यूज के आइटम के लिए जीएसटी का जो रेट है वो 5% है, और इसेंशियल एंड नेसेसरी आइटम्स के लिए 0% का टैक्स है। आइए समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता है, जिस पर एग्जाम्पशंस दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। एग्जाम्पशन का मतलब होता है छूट देना। गवर्नमेंट ने इन सारे आइटम्स पर टैक्स न लेने के लिए एग्जाम्पशंस दे रखे हैं। ठीक है, एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशन का मतलब होता है छूट। पहला है पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। अगर किसी वर्कर का या फिर किसी एम्प्लॉय का हम वेजेस पे करते हैं या फिर हम सैलरी पे करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशंस दे रखा है। दूसरा है सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को दी जाने वाली सर्विसेज के लिए कोई जीएसटी नहीं लगता है, इसके लिए भी एग्जाम्पशंस दिया गया है। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कोई प्रकार का जीएसटी नहीं पे होता है। एंड वाटर बिल। फोर्थ है एजुकेशनल सर्विसेज। नेक्स्ट है हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट। इन सभी पर गवर्नमेंट ने जीएसटी से एग्जाम्पशंस दे रखा है, इस पर जीएसटी हमें पे नहीं करना होता है। आइए समझते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीएसटी। शुरुआत में हमने देखा था कि 2 लेवल पे टैक्सेस थी, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे। तो इसलिए एक है सीजीएसटी जिसे हम कहते हैं सेंट्रल जीएसटी, और दूसरा है स्टेट जीएसटी एसजीएसटी। ये दोनों ही टैक्स हम इंट्रा स्टेट सेल पर लगाते हैं। बोथ टैक्सेस आर levied on इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब है जब हम
एक ही स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते बेचते हैं तो उस पे हम CGST और SGST पे करते हैं। तीसरा है IGST। IGST हम इंटर स्टेट सेल पर पे करते हैं, ठीक है। लेवीड ऑन इंटर स्टेट सेल्स एंड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब हम स्टेट टू स्टेट, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम गुड्स को बाई एंड सेल करते हैं तो हम पे करते हैं IGST, ठीक है। या फिर जब हम गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तब भी हम IGST पे करते हैं या फिर सेल के टाइम कलेक्ट करते हैं। आया समझ में? IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाउ एक पॉइंट नोट करते हैं, GST collected under IGST is divided between central government and state government as per the rate specified। IGST का जो पैसा है यह पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही जाता है। गुड्स हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट को सेल करते हैं या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परचेज करते हैं, IGST का पैसा CGST यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही जाता है, ठीक है। विद इन द स्टेट अगर हम गुड्स को बाय एंड सेल करते हैं तो CGST SGST अलग अलग दो टैक्स लगेगा, और जब हम इंटर स्टेट सेल करते हैं तो एक ही टैक्स लगेगा, उसका नाम होगा IGST। और IGST जो है उसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही जाएगा। आइए समझते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल। जब विद इन द स्टेट गुड्स को बाई एंड सेल करते हैं तो क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर लगेगा। देखिए सबसे पहले हम इनपुट लगाते हैं और इससे प्रोसेस करते हैं और हमारे पास आउटपुट निकलकर आता है, ठीक है। हम इनपुट लगाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं और उससे आउटपुट निकलकर तैयार होता है। इनपुट में हम क्या क्या लगाते हैं, फिक्स एसेट्स लगाते हैं, रॉ मटेरियल लगाते हैं एंड कुछ अदर सर्विसेज भी लगाते हैं। ये होता है इनपुट, मैन्युफैक्चर होता है, प्रोसेस होता है और उससे निकलता है आउटपुट। तो उस आउटपुट को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं या फिर उस आउटपुट के थ्रू हम कुछ अदर इनकम भी गेन
कर सकते हैं। जैसे कमीशन, सेल करते हैं तो कमीशन आता है, तो कमीशन भी अदर इनकम में आता है, इस आउटपुट के कारण अदर इनकम में गिना जाता है। ठीक है, तो इनपुट के लिए हम पे करते हैं इनपुट टैक्स। इस इनपुट के लिए हम इनपुट टैक्स पे करते हैं, और आउटपुट के लिए हम आउटपुट टैक्स रिसीव करते हैं। ठीक है, जो ये इनपुट टैक्स हम पे करते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, तो जब ये पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है तो हम कहते हैं कि ये है इनपुट सीजीएसटी। आए बात समझ में? इनपुट के लिए हमने पे किया इनपुट सीजीएसटी। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को ये पैसा जाएगा, इनपुट टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी जाएगा, तो इसलिए हम कहेंगे इनपुट एसजीएसटी। आउटपुट टैक्स जो हम रिसीव करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ये दो लोगों को हमें रिवर्स करना होता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो कुछ भी पैसा हम आउटपुट टैक्स के नाम पे रिसीव करते हैं इसे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाले पैसे को हम कहते हैं आउटपुट सीजीएसटी, एंड स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाले पैसे के लिए हम कहते हैं आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, आइए अब हम जर्नल एंट्रीज बनाना सीखते हैं। मान लेते हैं फिक्स असेट्स खरीदना हो, चाहे परचेज गुड्स को परचेज करते हैं या फिर किसी प्रकार के सर्विस के लिए एक्सपेंस पे करते हैं, तो इन सब में क्या होगा? फिक्स असेट्स आएगा, गुड्स आएगा, या फिर एक्सपेंसेस हमारे जनरेट होंगे, तो ये तीनों ही हमारे डेबिट होंगे। ठीक है, या तो फिक्स असेट्स आएगा तो फिक्स असेट्स को डेबिट करेंगे, या फिर गुड्स आएगा तो परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, या फिर एक्सपेंसेस पे किए हैं तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे। इस पे जो कुछ भी हम टैक्स पे करेंगे वो हमारा कहलाएगा इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि विद इन द स्टेट है। ठीक है, और इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों डेबिट होंगे, और हमारे पास से अगर पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट, या फिर अगर हम पैसा नहीं पे करेंगे तो टू क्रेडिटर। सेम लाइक जब हम गुड्स सेल करते हैं तो एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, अगर पैसा नहीं मिला तो डेटर अकाउंट डेबिट, टू सेल्स, और अगर सेल नहीं है, किसी प्रकार का इनकम है तो टू, मान लेते हैं इनकम का रूप में कमीशन, टू कमीशन। अकाउंट, और इसके लिए हम सेल किए हैं तो हम और भी चीजें कलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट के बिहाफ पर, उसे कहेंगे हम टू आउटपुट सीजीएसटी एंड टू आउटपुट एसजीएसटी। तो ये दो एंट्री है एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ सेल।
नाउ कुछ केसेस हैं जहां पर हमने जब जीएसटी पे कर रखा था वो हमें रिवर्स हो जाता है। आइए देखते हैं कौन कौन से केसेस हैं। जीएसटी पेड, इनपुट जीएसटी इज रिवर्स्ड इन फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस में जो कुछ भी हमने जीएसटी पे कर रखा है वो हमें रिवर्स आ जाता है। कौन कौन से केसेस है? पहला, परचेज रिटर्न। हमने गुड्स खरीदा था तो हमने टैक्स पे किया था, हमने गुड्स वापस कर दिया, तो गुड्स वापस करेंगे तो क्या होगा? उस टैक्स का भी पैसा हमें वापस मिल जाएगा। दूसरा क्या है? गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर। अगर गुड्स में जो खरीदे हैं हम उसे हम अपने पर्सनल यूज में यूज कर रहे हैं तो इस केस में भी हमें उस टैक्स का रिफंड आएगा, रिवर्स हो जाएगा। तीसरा है गुड्स लॉस्ट और स्टोलन। अगर गुड्स जो हमने खरीद कर लाया है और जिस पर टैक्स पे किया है वो चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है, इस केस में भी हमें उस टैक्स का पैसा रिवर्स हो जाएगा। और कौन सा केस है? गुड्स डिस्ट्रॉयड और बिकम नॉट सेलेबल। अगर गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर सेलेबल नहीं है, ठीक है, उस केस में भी हमें जीएसटी का पैसा रिवर्स हो जाता है। और कौन सा केस है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड गुड्स गिवन अवे एज गिफ्ट और चैरिटी। गुड्स को या तो हमने गिफ्ट के रूप में दे दिया है या फिर दान में दे दिया है, इस केस में भी हमें टैक्स का पैसा जो है वो रिवर्स हो जाएगा। आइए समझते हैं रिवर्स के समय क्या एंट्री बनाएंगे हम। फॉर परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न के लिए जो एंट्री बनेगा, क्रेडिटर के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। जब गुड्स परचेज किए थे तो क्या एंट्री बनाए होंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो अब इसी एंट्री को हम उल्टा करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये हो गया क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। और हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी को डेबिट कर रखा था तो अब क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे टू इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, इन दोनों को हम क्रेडिट कर देंगे। और सेल रिटर्न के समय क्या, हमने किसी को गुड्स सेल किया था, अब वो गुड्स हमें रिटर्न आ गया तो सेल्स रिटर्न हो गया। तो सेल्स रिटर्न हमारे पास आ रहा है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। और हमने पैसे कलेक्ट कर रखे थे सीजीएसटी और एसजीएसटी के नाम पे तो अब हमें वापस करना पड़ेगा। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। जो चीज़ें क्रेडिट हुआ था उसे हम डेबिट कर दिए। एंड टू डेटर,
आइए समझते हैं, अगर गुड्स पर्सनल यूज में विड्रॉ किया गया तो क्या करेंगे। फॉर गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इस केस में क्या होगा, जब भी कोई भी सामान हम पर्सनल यूज में विड्रॉ करते हैं तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, ये तो पता ही है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और जो गुड्स हम परचेज किए थे उसको हम करेंगे क्रेडिट। क्यों? क्योंकि वो गुड्स हम बिजनेस से चला जाएगा। टू परचेज अकाउंट, और इनपुट CGST और SGST पे कर रखा था तो इसको हम कर देंगे इस बार क्रेडिट। टू इनपुट CGST एंड इनपुट SGST। नेक्स्ट है, अगर फ्री सैंपल में गुड्स दे रखे हो या फिर लॉस हो गया हो तो क्या करेंगे, आइए तो समझते हैं। फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, और गुड्स स्टोलन। इस केस में अगर फ्री सैंपल में दे रखे हैं गुड्स तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, या फिर अगर गुड्स फायर से लॉस होता है तो लॉस बाय फायर अकाउंट को डेबिट करेंगे, या फिर अगर गुड्स चोरी हो गया हो तो क्या करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे, इन तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। और अपोजिट में क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में, टू परचेज अकाउंट, यही परचेज के, यही जो गुड्स परचेज किए थे यही अब जा रहा है तो टू परचेज अकाउंट। अच्छा, इस पे और क्या पे कर रखे हैं, इनपुट CGST और SGST, तो इसको भी क्रेडिट कर देंगे। टू इनपुट CGST एंड टू इनपुट SGST। आइए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सेल, अगर इंटर स्टेट सेल रहा, अभी तक हम लोगों ने इंट्रा स्टेट सेल विद इन द स्टेट हमने अकाउंटिंग प्रोसीजर को देखा है। अगर यही चीज़ इंटर स्टेट सेल रहे तो क्या होगा, तो CGST और SGST जो है इसके नाम को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम।
CGST SGST अब हम नहीं लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट विथ इनपुट IGST एंड आउटपुट IGST, रेस्ट ऑल आर सेम। अगर इंटर स्टेट सेल रहा तो हम CGST SGST को नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हम IGST इनपुट IGST और आउटपुट IGST को ही लिखेंगे। ठीक है, परचेज के समय में अगर इनपुट CGST SGST डेबिट हो रखा था तो इनपुट CGST SGST की जगह हम लिखेंगे इनपुट IGST, और अगर सेल के समय हम आउटपुट CGST आउटपुट SGST को क्रेडिट कर रखे थे तो हम क्या करेंगे, आउटपुट IGST। सिंपल, सारे एंट्रियों में बस IGST को ही चेंज करना है CGST और SGST से।